वीवर, आज मैं आपके सामने फैटी लीवर के मुतालिक बात करते हैं। ये एक बीमारी है जो आजकल अक्सर लोगों में देखी जा रही है और इसकी जो शनाख्त होती है ज़्यादातर देखें तो इत्तेफाकिया तौर से होती है। किसी सिलसिले में, हेल्थ चेकअप के सिलसिले में या किसी तबीब के कहने पर जब अल्ट्रासाउंड पेट का कराया जाता है तो उसमें सामने ये बात आती है कि फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, तो पता लगता है कि फैटी लीवर की शिकायत है। जिगर हमारा एक बहुत अहम हिस्सा है जिस्म का, जिसके अंदर जिस्म के लिए बहुत से ज़रूरी जो मटेरियल्स हैं वो बनते हैं और हमारे तमाम ही सिस्टम को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जो टॉक्सिन, जो जहरीली चीज़ें जिगर के तरफ आती हैं, जिगर उनको ख़त्म करता है और हमारी बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्सीफाई करता है और आरबीसी भी इसमें बनते हैं। बहुत सारी जिस्म के लिए ज़रूरी चीज़ें इसमें बनती हैं, बहुत अहम हिस्सा है ये। हमारे जिस्म में पेट के ऊपर पसलियों के नीचे दाईं जानिब कुदरत ने इसको रखा है और जब इस जगह कोई बेचैनी होती है, दर्द होता है, जिगर जब बढ़ता है, जिगर में कोई ख़राबी, बहुत सारे अमराज हैं फैटी लीवर के अलावा भी, जब ये चीज़ें पैदा होती हैं तो पसली में तनाव, पीछे की तरफ तनाव, शोल्डर में भी दर्द, ये भी दर्द, पेट में भी दर्द और निज़ाम हाज़मा भी मुतासर हो जाता है। खाना जब खाते हैं तो सही तरह हज़म ना होना, पेट में भारीपन होना, बोझल हो जाना, पेट में हल्का सा दर्द होना, मतली की शिकायत होना और ऐसा महसूस होना कि उल्टी आ रही है या डकारों का हद से ज़्यादा आना, ये इंडिकेट करती हैं कि फैटी लीवर की तरफ ये जा रहे हैं। अब ये शिकायत होती क्यों है? देखिए, एक तो इसका जो वजह है वो मौरूसी है। अगर घर में ऐसी हिस्ट्री पाई जाती है कि इनको फैटी लीवर वालिद को है या वालिदा को रहा है तो फिर ये औलाद की तरफ मुंतकिल होता है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनके लीवर में ये ख़राबी पैदा होती है। ज़्यादा चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस्म का वज़न बढ़ रहा है उसका ध्यान नहीं कर रहा है, थायराइड की शिकायत है उसका इलाज नहीं कर रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसका ध्यान नहीं कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, इन सब चीज़ों की तरफ से लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं और उसको सीरियसली टैकल नहीं कर रहे हैं तो उनको ये शिकायत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनको शिकायत हो जाती है। इसको अगर आप समझें तो इसको कहा जाता है कि जिगर में चर्बी का पैदा हो जाना, जिगर में चर्बी का बढ़ जाना। जो जिगर के खलियात होते हैं उनके अंदर भी चर्बी आ जाती है और उनमें सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर के जो अफ़ाल हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, उनके ऊपर फ़र्क पैदा हो जाता है और पूरा ही जिस्म फिर मुतासिर होने लगता है। मरीज़ में थकान का महसूस होना, कमज़ोरी का महसूस होना, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। मेंटली थोड़ा कंफ्यूज भी होने लगता है। बहरहाल हम इससे छुटकारा कैसे पाएँ? देखिए, ये शिकायत जो है ये काफ़ी दिन में पैदा होती है, आहिस्ता 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 करके, और फिर डिटेक्ट होती है। तो इसका जो छुटकारा पाने की शक्ल है वो भी आप सब्र का मुजाहिरा करें और वो भी थोड़ा देर से ही छुटकारा मिलता है। जिस तरह ग़िज़ा के अंदर बेएहतियाती से ये शिकायत पैदा होती है, उसी तरह ग़िज़ा में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी तो ये शिकायत कम होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और अपने खाने को कम कर दें, कम से कम 25% कम कर दें। 2 रोटी खाते हैं, 1.5 रोटी कर दें और रोटी का भी इस्तेमाल कम रखें क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, कार्ब ज़्यादा होता है। खाने के अंदर लंच और डिनर आपको सैलेड्स का इस्तेमाल करना है। सैलेड्स के अंदर आप देखिए मूली है, गाजर है, सलाद पत्ता है और अदरक है, टमाटर है, ये चीज़ें इसके साथ आप रखें लंच और डिनर दोनों में, और ज़्यादा इसको शौक़ से खाएं। फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करें, कुछ दालों का इस्तेमाल करें, इसको आप अपने डाइट में रखें। और तेल के अंदर आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, जैतून का जो तेल होता है। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपका वज़न कम हो, पेट आपका कम हो। और इसके अलावा
जो प्रोसेस चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा डिब्बा बंद चीज़ें आती हैं, जूस आते हैं, बेकरी की चीज़ें होती हैं, तो इनके अंदर जो है ना फर्मेंटेशन भी होने लगता है और इनमें बहुत से ऐसे केमिकल जो हमारे लीवर को बहुत डैमेज करते हैं वो डले हुए होते हैं। प्रिजर्वेटिव के नाम पर हों, फ्लेवरिंग एजेंट के नाम पर हों या स्वीटनर के नाम पर हों, ये लीवर के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात यह है कि जो लोग खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल एक स्टाइलिश तरीके से एक आराम की पोजीशन में चले जाते हैं, लंबा आराम करते हैं, तो उसमें भी ये शिकायत पैदा होती है। इससे छुटकारा लेने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जाए, वज़न को कम करने की कोशिश की जाए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मॉर्निंग वॉक जो है उसको अपनाया जाए और तेज़ कदम चलकर 30-40 मिनट तक रोज़ाना आदत में शामिल किया जाए और हफ्ते में 5-6 रोज़ आपको करना है। ऐसा करने से आपके शुगर को भी फ़र्क पड़ेगा और जो ये फैटी लीवर है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। और खाने का हमने आपको बता दिया कि खाना कम रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज और ये चीज़ें आपको करनी है। लेकिन इसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि आपका बॉडी वेट जो है 10-15% कम होने लगा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप फैटी लीवर को रिवर्स करने में कामयाब हो रहे हैं, आप सेहतमंद हो रहे हैं और ये आपकी शिकायत ठीक हो रही है। और ये मुमकिन आपका जब ही है कि जब आप इलाज के अंदर हर्बल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाएं, परहेज़ करें, फल और सब्जियों का बकसरत इस्तेमाल करें और जो एक्सरसाइज हमने बताई है उसके ऊपर आप अमल करें। हर्बल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इसमें वो भी देखिए मको है, कासनी है, आप जानते होंगे, बहुत मशहूर चीज़ें हैं। इसका पानी निकाला जाता है और उसको पानी को फाड़ने के बाद गर्म करते हैं, फट जाता है, फिर उसमें छानने के बाद उसके अंदर शरबत बजूरी मिला के सुबह शाम पिलाते हैं। माजून दबीदुल वर्द का इस्तेमाल कराते हैं। दवाउल कुरकुम कबीर यूनानी की एक दवा है, इसको इस्तेमाल कराते हैं। रगबादियान का इस्तेमाल कराते हैं। शरबत दीनार का इस्तेमाल कराते हैं। ये सब चीज़ें तबीब की डिस्क्रिशन पर हैं कि आपको वो किस तरह डील करते हैं, आपको क्या तशख़ीस करते हैं, आपके लिए क्या मुनासिब दवा समझते हैं, तो वो लिखेंगे। मेरे कहने से आपको दवा नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि मुनासिब तबीब के मशवरे से कि जो क्वालिफाइड हों, एक्सपीरियंस हो, उनसे आप सलाह लें और अपना इलाज शुरू करें। हिदायत पर अमल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।